हरे कृष्ण। ये कहानी है श्रावस्ती नगरी की। नगर सेठ का नाम मिराग। ये भोजन करने बैठे थे और इनके पास में ही इनकी बहू खड़े होकर पंखे झाल रही थी। इसी समय द्वार पर एक भिक्षुक आकर खड़ा हुआ और उसने गुहार लगाई, नारायण हरि कुछ भिक्षा दे दो। तो नगर सेठ मिराग ने भिक्षुक की पुकार सुनकर भी अनसुनी कर दी, यानी उसकी पुकार की उपेक्षा कर दी और चुपचाप नगर सेठ भोजन करते रहे। भिक्षुक ने कुछ देर बाद फिर से पुकार लगाई, नारायण हरि कुछ भिक्षा दे दो। तब बहू ने उस भिक्षुक की ओर मुख करके कहा कि महाराज, अभी मेरे ससुर बासी खा रहे हैं, अतः आप अन्यत्र पधारें। जब यही बासी खा रहे हैं तो आपको क्या दे सकते हैं। नगर सेठ ने जब यह बात सुनी तो उसके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, हाथ धोकर अपनी बहू से कहा, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे घर से अभी की अभी निकल जा। बहू ने खूब विनम्रता से कहा कि ससुर जी, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि मेरी कोई भी भूल होने पर, कोई भी गलती होने पर आप 8 लोगों को बुलाएंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आप मुझे दंड देंगे। नगर सेठ क्रोध में तो थे ही। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि ऐसे ही है तो यही सही। नगर सेठ ने नगर के 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को घर पर बुलवाया और सारी की सारी बात उन्हें कह सुनाई। लोगों ने जब बहू से कहा कि तुमने अपने प्रतिष्ठित ससुर का अपमान क्यों किया, तब बहू ने खूब मार्मिक उत्तर दिया, देखिए, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से ही संपत्ति मिलती है और मेरे ससुर जी को वही संपत्ति मिली हुई है। वे अपने पहले के पुण्य कर्मों का फल खा रहे हैं। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना बंद कर दिया है। इसी से मैंने कहा कि ये बासी खा रहे हैं, ये आपको क्या ताजा देंगे। पंच बने हुए पुरुषों को अब निर्णय नहीं देना पड़ा। नगर सेठ खुद ही लज्जित होकर अपने पुत्र वधू से क्षमा मांगते हैं। ये बड़ा ही सूक्ष्म प्रसंग है, इसे दोबारा सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बासी खा रहे हैं या ताज़ा भी बना रहे हैं। जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले कथा प्रसंग में। हरे कृष्ण।